नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई की धरा को पावन बनाने और आधुनिकता से भावित जनता के मानस में आध्यात्मिकता के भावों को पुष्ट बनाने 69 वर्षों से प्रतीक्षारत भक्तों की भावनाओं को पूर्ण करने के लिए मुंबई महानगर में पधारे जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के देदीप्यमान महासूर्य भगवान महावीर के प्रतिनिधि अहिंसा यात्रा के प्रणेता आचार्य श्री महाश्रमण जी शुक्रवार को मुंबई महानगर के एक उपनगर नालासोपारा में पधारे तो उस क्षेत्र में निवासित जनता महासंत के दर्शन को उमड़ पड़ी। शुक्रवार को प्रातः विरार से महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी ने मंगल प्रस्थान किया। भौतिकता की दौड़ में भागती जनता, जिसके लिए वाहनों की रफ्तार भी मानो ना काफी लगती है, वैसी माया नगरी में आध्यात्म की गंगा प्रवाहित कर जन जन के मानस को आध्यात्मिक शांति प्रदान करने के लिए पदयात्रा करते हुए महासंत को देखना किसी आश्चर्य से कम नहीं था। अपने आराध्य की मार्ग सेवा में संलग्न श्रद्धालु भी आचार्य श्री के चरणों का अनुगमन कर रहे थे। अपने दोनों कर कमलों से आशीर्वाद प्रदान करते हुए गंतव्य की ओर गतिमान थे। नालासोपारा वासी महातपस्वी के अभिनंदन में पलक पावड़े बिछाए खड़े थे। भव्य स्वागत जुलूस के साथ आचार्य श्री नालासोपारा में स्थित डिवाइन प्रोविडेंस हाई स्कूल में पधारे। मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में उपस्थित जनता को युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी ने अपनी अमृत वाणी का रसपान कराते हुए कहा कि मानव जीवन में शिक्षा का परम महत्व है। शिक्षा साधु समुदाय में भी महत्वपूर्ण और गृहस्थों के जीवन में भी शिक्षा का महत्व है। कितने कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्ति के लिए अपने परिवार माता पिता से दूर रहते हैं, कई विदेश चले जाते हैं, सभी शिक्षा प्राप्ति का प्रयास करते हैं। साधु संस्था में भी शास्त्रों का अध्ययन, भाषा का अध्ययन आदि का प्रयास होता है। कई संत भी 10वीं 12वीं BA, MA, PhD आदि करते हैं। पूर्व में भी 14 पूर्वों के ज्ञान की बात बताई गई है। अनेक धर्म ग्रंथ हैं, उनके अध्ययन से ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। हमारे यहाँ 32 आगम प्रमाण के रूप में हैं। ज्ञान की प्राप्ति में 5 बाधक तत्व हैं। इसमें पहला तत्व है अहंकार। अहंकार ज्ञान प्राप्ति में बाधा है। ज्ञान प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग करना होता है। ज्ञान के प्राप्ति के आकर्षण, नम्रता, सम्मान का भाव और ज्ञान प्रदाता के प्रति भी विनय, नम्रता और श्रद्धा का भाव होता है तो ज्ञान प्राप्ति हो सकती है। बुद्धि के प्रति भी सम्मान का भाव हो तो बुद्धि आ सकती है। ज्ञान प्राप्ति का दूसरा बाधक तत्व है क्रोध। गुस्सा का भाव है तो भी शिक्षा की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती। गुस्सा तो प्राय जीवन में कहीं भी काम का नहीं है। शिक्षा प्राप्ति में तीसरा बाधक तत्व है प्रमाद। पढ़ाई के समय खेल में लग जाना, बात में लग जाना आदि प्रमाद में समय लगे तो शिक्षा की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। शिक्षा प्राप्ति के लिए अप्रमादी बनकर ज्ञानार्जन में समय लगाने का प्रयास होना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति का चौथा बाधक तत्व है बीमारी। शरीर और मन में बीमारी हो जाए तो ज्ञान प्राप्ति संभव नहीं है। 5वां बाधक तत्व है आलस्य। ज्ञान प्राप्ति के लिए आदमी को आलस्य का त्याग करने का प्रयास करना चाहिए। इन 5 तत्वों से बचने वाला आदमी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ज्ञान अच्छा हो तो उसके साथ साथ आचरण भी अच्छा हो, संस्कार अच्छे हो, नैतिकता के प्रति रुझान हो तो जीवन सुंदर बन सकता है।